औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शहीद अरशद शरीफ के केस के मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आए हैं जो आपको के साथ में आज शेयर करूँगा। कौन से ऐसे इंकशाफात हैं और वो कौन से ऑफिसर हैं जो अरशद शरीफ की वालदा के पास गए और जाकर बहुत बड़ी बात की है उनके सामने। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिस बात को सुनने के बाद, चूँकि एक आखिरी हद जो होती है जब बंदा कुछ ना कर सके तो वो आखिरी हरबा होता है जो बंदा इस्तेमाल करता है या उसको बुरवेकार लाता है। बात करते हैं अरशद शरीफ जहाँ पर शहीद हुए, नैरोबी के अंदर कीनिया का जो कैपिटल है वहाँ पे शहीद हुए। वहाँ से भी कुछ इंकशाफात सामने आए हैं, चूँकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं तहकीकात होती जा रही हैं, मुख्तलिफ मीडिया टीम्स वहाँ पर पहुँची हुई हैं, यूट्यूबर पहुँचे हुए हैं और भी जितने तहकीकाती इदारे हैं वो ख्वाह कीनिया के हों, चूँकि एक साफ़ी की शहादत हुई है उसी को लेकर पूरी दुनिया का जो मीडिया है इस वक्त वो इस केस को कवरेज दे रहा है। और उन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं और कौन सी ऐसी हकीकत है जो पहले अया नहीं थी, इस तहकीकात के बाद जो है सामने आई है। डिटेल में उस पर बात करते हैं। देखिए, जब शहीद अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया नैरोबी के अंदर, तो वहाँ पे तो जो बुलेट उनको लगी थी, एक तो उनके सर में लगी थी और दूसरी बुलेट उनके जिस्म में लगी थी। उस पर तो बहुत बहस होगी जी, कहाँ पे लगी होगी, कैसे लगी होगी, उस पर तो हम नहीं जाते। लेकिन जो 2-3 इंकशाफात किए अमीर अब्बास साहब, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने किए अपनी वीडियो के अंदर। उन्होंने बल्कि एक शो चल रहा था, टॉक शो, उसके अंदर उन्होंने बात की है। उनका कहना था कि शहीद अरशद शरीफ का कद चूँकि 5 फुट और 7 इंच के करीब था और वो जिस गाड़ी पर बैठे हुए थे, फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे, उनके जैसे ही सर में गोली लगी और वो आर पार होगी, तो उन्होंने 3-4 इंकशाफात किए और क्वेश्चनिंग किए और ये उन्होंने दावा भी किए कि आने वाले दिनों में जैसे ही तहकीकात होंगी तो आपके सामने सच आ जाएगा। उन्होंने कहा है अरशद शरीफ का चूँकि कद जो है 5 फुट और 7 इंच के करीब है और वो जैसे ही कुर्सी पर विराजमान हुए होंगे तो उस दौरान उनका जो चेस्ट है वो वाला ऐसा सीट के बिल्कुल सामने आ गया होगा। जब उन पर गोली चलाएगी, जो बैक साइड से चलाएगी थी गोली, तो वो गोली चाहिए तो ये था कि पहले बैक वाली सीट को क्रॉस करती, उसके बाद जिस सीट पर अरशद शरीफ साहब बैठे हुए थे उस सीट को भी आर पार करके अरशद शरीफ को लगनी थी। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि गोली कहीं भी सीट को कहीं पर भी नहीं छुआ गया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अरशद शरीफ के सीने के आर पार हुई है। इट्स मीन के अरशद शरीफ को पहले उतारा गया है, उन पर तशद्दुद हुआ है। चूँकि 12 निशानात तशद्दुद के आए हैं, जो पेम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उनका कहना था कि 12 निशानात हैं, लेकिन उन्होंने ना ही तो तस्दीक की है तशद्दुद की और ना ही तरदीद। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि जो उनकी रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम, उसके अंदर जो 12 निशानात दिखाए दिए हैं या दिखाए गए हैं, उनसे वाज़ेह पता चल रहा है कि अरशद शरीफ पर तशद्दुद हुआ है। मैं बात कर रहा था अमीर अब्बास साहब की। उन्होंने कहा कि वो गोली सीट पर कहीं भी नहीं लगी हुई और गोली उनको नीचे उतार कर उसके बाद पहले चलाई गई है, उसके बाद उनको गाड़ी में बिठाया गया और ये सारे का सारा मामला या ड्रामा रचाया गया है। ये अमीर अब्बास साहब ने एक टॉक शो के अंदर कहा। अब बात करते हैं जी, एक सीनियर ऑफिसर हैं, ये भी अमीर अब्बास साहब ने इंकशाफ किया है कि एक सीनियर ऑफिसर हैं जो अरशद शरीफ की जो वालदा साहिबा हैं उनके पास आए और माँ जी के सामने कहा है, आके उनके बच्चे भी मौजूद थे, उनसे आके कहा है कि आप ऐसा करें, कुरान मजीद ले आएँ। मैं कुरान मजीद पर हाथ रख कर हलफ उठाने को तैयार हूँ कि मैं अरशद शरीफ के केस को सही तरीके से देखूँगा, मैं इसको ड्यूटी से बालातर हो के इस केस को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक ऐसे मतलब कौन सा ऐसा मामला बन गया या कौन सी ऐसी वजूहात सामने आ गई जिस पर उस मजबूर हो गए हलफ उठाने पर। चूँकि आजकल मीडिया का दौर है, छोटी सी बात को, राय की जितनी बात होती है उसको पहाड़ बना लेते हैं और जो बड़ी से बड़ी बात होती है उसको शीशे की तरह साफ कर देते। नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से ऐसा। एक अगर ऑफिसर को इस तरह सफाई देनी पड़े तो इंतहाई दुख का मकाम है। उन्होंने कहा कि मैं आपके बच्चों के सामने आप कुरान मजीद को ले आएं और मैं उस पर हलफ लेने को तैयार हूँ कि मैं इस केस को अपनी ड्यूटी से बलातर होके, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं इसको सिर्फ ड्यूटी नहीं समझूंगा
बल्कि ड्यूटी से बलातर होकर एक मजलूमियत का जो सिलसिला चला है, क्योंकि एक एंकर को शहीद किया गया बेदर्दी के साथ। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस केस को रिजॉल्व करूं। अब आ जाते हैं जी तहकीकाती टीम जो अरशद शरीफ के केस को देख रही है, और जिसमें डॉक्टर अतर वहीद साहब, ये एक बात जहन में रखिएगा, उनका बड़ा तजर्बा है, पुलिस से ही रेलिवेंट, उन्होंने 7 साल इसमें मीन के स्टडी की है और PhD कर रखी है इसमें। वो इस केस को देख रहे हैं और 3 मुख्तलिफ ममालिक की जो पुलिस फोर्स हैं वो उनमें अपनी खिदमात दे चुके हैं और बड़े क्रेडिबल पुलिस FIA के ऑफिसर हैं जो इस केस को देख रहे हैं। तो इस वजह से भी मुतमैन है थोड़े बहुत के बड़े क्रेडिबल ऑफिसर इस पर काम कर रहे हैं, तो बेहतर नताइज की जो है तवक्को की जा सकती है कि वो सही नताइज निकालेंगे। गुज़िश्ता मंडे को वो दुबई रवाना हुई है टीम और वो वहाँ से जाके सबूत और दूसरा तीसरा सारी चीज़ें इकट्ठी करेगी और एक मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट ला के वजारत दाखिला में पेश करेगी। तो उसके बाद मज़ीद रिज़ल्ट आपके सामने आएंगे। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जी DGISI और DGISPR के बयान के मुतालिक। वो अपने बयान के अंदर भी कह चुके हैं कि हमने अपना कोई बंदा इस केस के अंदर शामिल नहीं किया। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि चूंकि कुछ लोग जो हैं वो उंगलियां उठा रहे हैं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, जो बिल्कुल गलत है, जिसकी मैं तरदीद करता हूं, इससे पहले भी बारहा कर चुका हूं इसकी तरदीद। उन्होंने कहा है कि इस केस की जो है बिल्कुल साफ और शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, और इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि ताकि सच जो है सामने आए। इससे पहले DGISPR साहब ये भी कह चुके हैं कि जो थर्ड पार्टी है वो भी इससे फ़ायदा उठा सकती है। फैसल वाडा का बयान है, मुराद सईद के बयान आते हैं, उसी मुतालिक आज फैसल वाडा साहब को और मुराद सईद साहब को FIA ने बुलाया है कि वो अपने मुकम्मल सबूत लेकर FIA के पास हाजिर हों और जितने भी सबूत हैं वो पेश करें अरशद शरीफ की शहादत के मुतालिक। आर्मी चीफ की तकर्री का मामला भी सर पे है जी। 29 नवंबर का जो सुनने में आ रहा है कि उसको हो रही है तब्दीली, उससे पहले जो है बहुत ज़्यादा सियासी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है। कुछ इसको किस तरह लेके चल रहे, कुछ कोई किस एंगल से देख रहा है, दिखाई यही दे रहा है कि 29 नवंबर को चूँकि अपनी अलविदाई मुलाकातें जो है आर्मी चीफ साहब वो कर रहे हैं, अपने मुख्तलिफ जा रहे हैं, अपने ऑफिसर्स के पास जा रहे हैं और जितने भी लोग हैं उनसे अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं आर्मी चीफ साहब। और जो नए आने वाले आर्मी चीफ, उससे पहले जो मोस्ट सीनियर हैं, कहना है कि वो मोस्ट सीनियर जो ऑफिसर हैं उनको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा लिया जाएगा। और जैसे ही आर्मी चीफ साहब अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करेंगे, वो अब जब अपने ओहदे से सबगदोश हो जाएंगे तो उसके बाद वो चार्ज ले लेंगे आर्मी चीफ का। उसके अलावा नाजरीन इकराम, जो हमारी मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल है, इमरान खान ने भी एक वीडियो जारी की। आज उनके साहिबजादे कासिम और सलमान भी वतन वापस रवाना हो चुके हैं। उन्होंने वीडियो जारी की अपने ज़ख्मों की। गौर कीजिए, अब एक लीडर को, एक हुक्मरान को, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को जो साबका हैं, उनको अपना जो है ये बात प्रूफ करने के लिए कि मैं वाकई ज़ख्मी हूँ वीडियो जारी करनी पड़ती है। तो सोच लें हमारी कौम कहाँ स्टैंड कर रही है। और यकीन करें, अगर आप सोचें सही गहराई में जाकर, तो जो हालात हैं, मुल्की हालात, उनको देखकर रातों को नींद बिल्कुल नहीं आती। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।